भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। रामानुज संप्रदाय के इस बहुत ही गूढ़ रहस्यमयी ग्रंथ के ऊपर चर्चा आप और हम लोग कर रहे हैं। अभी पंच रहस्य की बात चल रही है कि 5 रहस्य क्या हैं। उन पंच रहस्यों पर हमने आपसे चर्चा की कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, अभी जब हम सत्संग शुरू करते हैं तो सभी के साथ 2 मिनट 3 मिनट तक भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं। आप यहीं पे अंदाज़ा लगाइएगा कि कितने भक्त लोग सत्संग सुनते हुए भगवान का रूप ध्यान करते हैं कि नहीं करते। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मुख से नाम बाद में बोलो, पहले भगवान को अपने सामने खड़ा करो। भगवान के रूप का ध्यान नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप मुख से बोल रहे हो, मन से नहीं बोल रहे। मन से जब बोलोगे तो भगवान का रूप पहले सामने आएगा। यही मैं निवेदन आपसे करता हूँ कि घंटा सवा घंटा अपने मन को भगवान के साथ बिल्कुल उनकी गोदी में बैठकर, उन्हें सामने बैठाकर, उनका साक्षात्कार करते हुए उनके कृपा के पात्र बनने का प्रयत्न कीजिए। अब जब हम सत्संग में भी ऐसा नहीं कर सकते तो आप सोचिएगा आप पूजा पाठ में क्या करते होंगे। किसी ने हमसे प्रश्न किया, क्या संसार में सभी लोग भगवान को पाना चाहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं पाना चाहते। अगर पूरे विश्व में 7-8 अरब आदमी हैं तो ध्यान से सुनिएगा, करोड़ों लोग तो भगवान को जानते ही नहीं, तो पाएंगे क्या, चाहेंगे? बोले फिर इस देह के मिलने का लाभ क्या है? मैंने कहा भगवान की बातें छोड़ दो, मुझे तो एक प्रश्न का जवाब बता दो कि 7 अरब हो 8 अरब हो, केवल इतना नहीं, 84 लाख योनियों में कीट पतंगे से लेके ब्रह्मा तक कोई ऐसा जीव
लाके बता दो जो सुख ना चाहता हो, आनंद ना चाहता हो। मैंने कब कहा तुम भगवान को चाहो? मैं तो कहता हूं तो आनंद तो चाहते हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो सज्जन भी सुन रहे होंगे जिन्होंने प्रश्न किया। भगवान को चाहना कंपलसरी नहीं, लेकिन जो चाहते हो उसको तो जानो कि मैं सही चाहत मेरी आनंद की है कि नहीं। सब आनंद चाहते हैं, सब लुत्फ चाहते हैं, सब मजा चाहते हैं, सब हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन सोचो क्या आपको आनंद मिल रहा है? जो आनंद आप समझ रहे हो वो आनंद है नहीं। बहुत से लोग कहते हैं भगवान में आनंद है, गलत। आनंद और भगवान दो नहीं हैं, भगवान ही आनंद है, आनंद ही भगवान है। मैंने तो आपसे नहीं कहा आपका कौन सा नाम, कौन सा रूप, जो आपको प्रिय लगे। अब मुझे सोच के बताइएगा, ऐसा कोई संसार में है जो दुख चाहता है? तो बार बार सोचिए क्या हमें आनंद मिल रहा है? और आनंद की परिभाषा हमने आपसे निवेदन की। आनंद उसे कहते हैं जो प्रतिक्षण वर्धमानम, बढ़ने वाला आनंद कहलाता है। घटने वाला आनंद नहीं होता, वो धोखा होता है, वो भ्रम होता है। और हम लोगों को सबको ये तजुर्बा है कि संसार में जो कुछ भी मिला है वो छिनता रहा है, टिका नहीं है। इसका मतलब आनंद अभी तक नहीं मिला है। आनंद की ही संतान हैं, आनंद के ही अंश हैं। कई बार तो ऐसा लगता है हम अपने अज्ञान से दूर होना ही नहीं चाहते, हम स्वयं को जानना ही नहीं चाहते। हम माया के ऐसे चंगुल में फंस चुके हैं, अनंत काल से माया के चक्कर में हैं, माया के बंधन में हैं। मुक्त होने के अधिकारी तो हैं, लेकिन मुक्त होते नहीं। टेम्परेरी सुख, टेम्परेरी आनंद को ही पाकर के हम खुश हो जाते हैं। इसी में हमारी पूजा भी आ जाती है, इसी में हमारे पाठ भी आ जाते हैं, इसी में हमारे जप भी आ जाते हैं, इसी में हमारा मंदिर भ्रमण भी आ जाता है, इसी में सत्संग भी आ जाता है ना। गलत। ये जो दो प्रश्न आपके सामने आए कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है, आज दोनों प्रश्नों को बहुत सरलता से समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि मैं आज के बाद कल तीसरे प्रश्न पर बढ़ने का प्रयत्न करूंगा। आज इन दो प्रश्नों को पूरी तरह से हमें क्लियर समझना है। और किसी के मन में कोई भी, क्योंकि मैं कौन हूं, परब्रह्म परमात्मा कौन है, बस। और इसको ऐसे समझिएगा जो सबसे आसान रास्ता है। मैंने गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, संत महात्माओं के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से, मैं रात्रि को कई बार आंख खुल जाती है तो चिंतन कर रहा था कि प्रभु ऐसा रास्ता बताओ ना जो सबसे सरल है। भगवान ने कहा रामचरितमानस में जो चौपाई है वो आपके परिचय का, आपके इंट्रोडक्शन का, उससे सरल कहीं कोई माध्यम नहीं देखा मैंने। बाकी सब कठिन होते चले जाते हैं। मैं कौन हूं, आप सभी से निवेदन करूंगा बहुत ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनिएगा।
रामचरितमानस की सबको चौपाई आती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसको केवल रटिए मत, सबसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, रटिए मत। इसके एक एक अक्षर के अर्थ को पीने का प्रयत्न कीजिए। मैं कौन हूं, इसका जवाब चाहिए हमें। ईश्वर अंश, मैं भगवान का अंश हूं। भगवान का अंश हूं, यानी आनंद का अंश हूं, परमात्मा का अंश हूं। उस सर्वेश्वर परमेश्वर जिसके परे कुछ नहीं है, उसका मैं अंश हूं। बड़ी दुख की बात है, आनंद के अंश हैं और आनंद नहीं मिला। देखिए, हमारा परिचय हमें समझने में कितनी कठिनता लग रही है। अगर अभी भी हम लोग अपने को आत्मा नहीं मानते तो मान के चलिएगा हम वाकई में इस देह को कृतार्थ नहीं करना चाहते। जो नहीं है उसका ऐसा हमारे ऊपर अज्ञान चढ़ गया है कि अपने को शरीर ही मानेंगे, मरने वाला ही मानेंगे, मिटने वाला ही मानेंगे, बूढ़ा होने वाला ही मानेंगे, दुखी होने वाला ही मानेंगे, बीमार होने वाला ही मानेंगे। क्या किसी का परिचय छोटा दिया जा रहा है? ईश्वर अंश, आप परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा के अंश हैं। हर अंश का मतलब होता है टुकड़ा। आप भगवान के टुकड़े नहीं हैं, ये भी समझ लीजिएगा। आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते, भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते। तीन तत्व अनादि हैं, तीनों को किसी ने बनाया नहीं। ब्रह्म जीव माया, परमात्मा सदा से हैं, आप भी सदा से हैं और माया भी सदा से है। तो अंतर क्या है? हम परमात्मा के अंश हैं, आनंद के अंश हैं, लेकिन माया के बंधन में हैं। यह भी मन में प्रश्न आ सकता है, हम कब से माया के बंधन में? सदा से माया के बंधन में हैं। एक दिन हुए ऐसा नहीं, एक दिन आपको अपना परिचय, अपना ज्ञान, अपना प्रेम जाग जाएगा। बस उसके बाद कुछ नहीं करना। ये छोटी सी त्रुटि हमसे मिटाई नहीं जा रही। हमने बहुत पुस्तकें पढ़ी, बहुत डिग्रियां हासिल की, लेकिन एक अज्ञानता नहीं मिटाई जा रही कि मैं कौन हूं। और मैं आपसे बहुत नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि बिना मैं के ज्ञान के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। गलत मैं मान के, ध्यान से सुनेंगे, गलत मैं मान के, स्त्री पुरुष मान के, शरीर मान के आप पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, भक्ति कीजिए, सब 0/100 है। एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे। लगता ऐसा है हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम कितने जप तप व्रत करते हैं, हम कितना नाम सुमिरन करते हैं, क्या मान के करते हो? तो ईश्वर अंश, मैं कौन हूं? परमात्मा का अंश हूं, आनंद का अंश हूं। कैसे अंश हूं? परमात्मा भी आनंद स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, चेतन स्वरूप हैं। मेरे अंदर भी ये तीनों गुण हैं। मैं भी सदा से हूं, मैं भी चेतन हूं, मैं भी प्रकाश स्वरूप हूं।
लेकिन अपनी एक भूल के कारण ये जीव अनंत जन्मों से माया के बंधन में है। तो हमें लगता है क्या कोई ऐसा है संसार में, कोई ऐसा जिसने अपने आप को बिना जाने भगवान को पा लिया हो? इम्पॉसिबल, असंभव, कोई नहीं पा सकता। जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा अनादिकाल से अनंत हुए हैं, उन सब ने अपना परिचय जानकर भगवान को पाया है। अपनी भूल, अपनी अज्ञानता, अपना भ्रम, अपना धोखा मैं को जान के मिटता है। जिस दिन आप आत्मा अपने को होते हुए नहीं मान रहे, देखिए कमाल तो ये है, एक तो होता है आदमी है नहीं, जबरदस्ती मनाया जा रहा है, हमारे ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है। आत्मा है और आत्मा मानने में कष्ट हो रहा है, क्यों? अज्ञान इस कदर हावी है। बड़े से बड़ा रोग मिट जाता है, लेकिन ये अज्ञान का जो रोग है ये मिटाए नहीं मिटता। ये मिटता है गुरु की शरणागति के बाद, कि संकल्प करना होगा। हमने जो भी कुछ संसार में विद्या सीखी है वो अभ्यास से सीखी है, मान के सीखी है। तो आप सबसे निवेदन करता हूं, ईश्वर अंश, मैं परमात्मा का अंश हूं। तो आप कहेंगे फिर ये पिताजी कौन है, माताजी कौन है? इनका अंश शरीर है, शरीर इनका अंश है, इनमें भी भगवान है, ये भी आत्मा है, ये भी परमात्मा का ही स्वरूप है। इनको माया मत मानना, माया का तो शरीर होता है, आपका शरीर भी माया का ही है, पंचमहाभूत का है। ये भी चेतन है, आत्मा है, परमात्मा के अंश है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला परिचय ईश्वर अंश, जीव। हमने कहा था तीन तत्व, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति और एक ब्रह्म। मैं जीव हूं। जीव का मतलब क्या होता है? जिस शरीर में जाऊंगा उसे जीवित कर दूंगा। आप इस शरीर में आए हैं, आप हैं तो ये शरीर जीवित है, आप शरीर के कारण जीवित नहीं हैं, आपके कारण शरीर जीवित है। तो जिस शरीर में मैं गया अनंत जन्मों से, मैंने उस शरीर के अंदर जीवन प्रदान किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। देखिए कितना बड़ा परिचय है। अब कोई मंत्र रटने की जरूरत नहीं, मैं अविनाशी हूं, मेरा नाश नहीं हो सकता। गीता में कहा गया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावका। तो हमारे मन में भ्रम होता है, नाश नहीं होता। तो कंस का नाश नहीं किया, रावण का नाश नहीं किया, कुंभकर्ण का नाश नहीं किया। जो नाश किया वो समझो उनकी अज्ञानता का वध किया, उनकी अज्ञानता को मिटाया। आत्मा को नहीं मारते, भगवान भी नहीं वध कर सकते आत्मा का, क्योंकि आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते। तो हमारा परिचय ईश्वर अंश जीव अविनाशी। संकल्प के साथ मानो, मेरा नाश नहीं हो सकता। हमने आपको कई शब्दों में बताने का प्रयत्न किया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। अब मैं नहीं मर सकता, क्यों? मुझे मेरे गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से ये ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं। इतना ज्ञान होते ही बहुत कुछ कमाल होने लगेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, अंधकार स्वरूप नहीं हूं।
मिटने वाला नहीं हूं, समाप्त होने वाला नहीं हूं। हाँ, लोग कहते हैं चले गए, मर गए, वो उनकी अज्ञानता है। आप अज्ञानी क्यों बन रहे हो? हम भी ऐसे ही करते थे, हमें भी ज्ञान नहीं था। आत्मा अजर अमर है। चेतन प्रकाश स्वरूप है। जैसे प्रकाश को मिटाया नहीं जा सकता, आत्मा को मिटाया नहीं जा सकता। चेतन अमल, ध्यान दीजिएगा, अमल माने क्या होता है? मल रहित, बुराई रहित। कमाल है, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है। हाँ हाँ, मैं सत्य बोल रहा हूं, आत्मा में कोई बुराई नहीं है। आत्मा में कोई बुराई नहीं है। ये सारी बुराइयां कैसे आ गई हमारे अंदर? शरीर मान के, शरीर मान के बुराई आई है। मैं को गलत मान लिया तो बुराइयों का खजाना लद गया। अमल हूं, कोई मल नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी क्या पाना चाहते हो? आनंद। भगवान ने कहा इतना जान लो जब तक बताया गया, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, इसके बाद में सहज सुख राशि। जिसको इतना परिचय पक्का हो गया वो तो आनंदमयी हो गया। सहज सुख राशि, आनंद कहीं से लाना नहीं है, आप आनंद स्वरूप हो। इसी को कहा गया कि जीवो अपनी भूल सुधारो। सुधारना नहीं चाहते। मैं पूजा करने से मना नहीं कर रहा, पाठ करने से मना नहीं कर रहा, मगर क्या मान के? आत्मा मान के भगवान से प्रेम करो। ये पुस्तकें रटने से कुछ नहीं होगा, भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। पूछिए। कोई एक सवाल था जी। जब हम सत्संग सुनते हैं उसके अलावा हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, फिजिकली भी मेंटली किसी तरह का भी कोई काम नहीं करना चाहिए। चलना फिरना है, या मैं पार्क में आके बैठ गया हूँ, मैं पार्क में बैठा हूँ इस टाइम, हमारे घर के पास पार्क है। मैं तो भाई वहां सुनता हूँ, एकांत है, बिल्कुल एकदम एकांत है। तो वॉकिंग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ उसमें? कुछ ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी कीजिए, मन को सत्संग में लगा के रखिए, बस। अकर्मा नहीं बनना, निकम्मा नहीं बनना। अब हम दो दो काम साथ साथ करते हैं। मैं अनेक बार निवेदन करता हूं मत करो, मगर नहीं समझ में आता है लोगों के, क्योंकि मन एक है। एक बार अभ्यास ने कौनते। देखिएगा, बैल के आप देखते हो, रैट का बैल जो चलता है, नहीं, कोलू का बैल जो चलता है, उसकी आंख पे ही पट्टी बांध दी जाती है कि अगर उसे दिखाया जाए तू इसी के चक्कर काट रहा है तो तोड़ के भाग जाएगा। आपको अगर अपना ज्ञान हो जाएगा आत्मा का, आप सारे बंधनों से मुक्त हो, कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। हमने अपने आप को स्वयं बांध रखा है, किसी ने हमें नहीं बांधा हुआ। हमने अज्ञानता की डोरियों में, अज्ञानता के बंधनों में अपने आप को स्वयं, आ बैल मुझे मार, वहां से निकालना नहीं चाहते। इसलिए मैं तो आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, बहुमूल्य समय आप दे रहे हो। आप जो समय दे रहे हो सत्संग में, आपको नहीं पता, मैं कहता हूं इससे कई गुना आपको कमाई होनी चाहिए। और इतना सा ज्ञान कि मैं कौन हूं, करके तो देखो, मान के तो देखो, अभ्यास तो करो। अब कहोगे इसका अभ्यास कैसे करें? गुस्सा आया, अपने आप को धिक्कारो, आत्मा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, किसी की बात का मैंने बुरा माना, मैं आत्मा हूं, बुरा मान रहा हूं, फिर मैं शरीर बन गया। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज मत करो, अपनी त्रुटियों को, अपनी अज्ञानता को
मिटाने का प्रयत्न करो, बार बार समझाओ। देख, फिर मैंने छलांग मारी, फिर मन वहां भागा, फिर मन वहां भागा। क्यों? शरीर मान के भागता है, आत्मा मान के मन नहीं भागेगा। आत्मा मान के भगवान के परिवार में भागेगा, संतों के उसमें भागेगा, भगवान की लीलाओं में भागेगा। जब तक हम अपने को देह मानते रहेंगे, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा ये, सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं? लक्कड़ बग्गे की तरह इन्हीं में घूमते रहते हैं। अरे शरीर से इनकी सेवा करना पाप नहीं है, लेकिन मन से भी इन्हीं में लगे रहते हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। श्री राम जय